नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस प्रोग्राम में जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मोटापा। बहुत से लोग मोटापे का शिकार हैं और मोटापा इन लोगों के लिए बबाले जान बना हुआ है। वो मोटापे की वजह से अपने जिस्म में कशिश, खूबसूरती में कमी महसूस करते हैं और बहुत से लोग मोटापे की वजह से हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं। तो आज मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगी कि मोटापा क्या है, इसकी वजूहात, अलामात क्या हैं और मोटापे से कैसे बचा जा सकता है, मोटापे का इलाज क्या है, ज़रूरी हदायत और मोटापे से मुतालिक इन तमाम बातों पर आगाही फराहम करूंगी। नाज़रीन, इंसान कितना ही खुश शक्ल क्यों ना हो, लेकिन अगर इस पर मोटापा गालिब आ जाए तो इसकी शख्सियत को ग्रहण लग जाता है, इसकी शक्ल नामुकम्मल सी लगती है। असल में मोटापा है क्या? जब इंसान का वजन उम्र के लिहाज से मुकर्रर हद से तजाविज कर जाए तो हम कहते हैं कि इस शख्स को मोटापा हो गया है। मोटापे को आज के दौर में एक पेचीदा तहवीली बदनज़मी समझा जाता है। मोटापा बजाते खुद एक बीमारी है, लेकिन इसकी वजह से और बहुत से मर्ज लाहक हो सकते हैं। ये मर्ज इतने खतरनाक होते हैं कि इन अमराज की वजह से बसा औकात मौत भी वाक़या हो जाती है। तो इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को मोटापे की वजह से होने वाले खतरनाक अमराज का बताती चलूँ। मोटापे की वजह से पैदा होने वाले अमराज में अमराज़े कल्ब, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर खास तौर पर शामिल है। आपको बताती चलूं, मोटापे की हालत में अमराज़े कल्ब की बरवक्त मौत वाक़या होने का ताल्लुक दिल के खून में बेरब्तगी, नाहम आंगी और कल्ब की शरियानों की पेचीदगियों से है, जिसका बुनियादी सबब खून में बढ़ी हुई चर्बी की मिकदार और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना आम है। मोटापे के बाइस ही औरतों में रहम का कैंसर, मर्दों में प्रोस्टेट का कैंसर और मर्दों-जन में मकद के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नाज़रीन, मोटापे की वजह से ये तमाम अमराज हमारे जिस्म में जन्म लेते हैं। इसके बाद मैं नाज़रीन को मोटापे की वजूहात बताती हूँ जिनकी बदौलत मोटापा जिस्म पर गालिब आ जाता है। मोटापे की वजूहात में सबसे पहले इंसान की उम्र है। आमतौर पर मोटापा हर उम्र के लोगों में होता है, मगर दरमियानी उम्र के लोग मोटापे का ज्यादा शिकार होते हैं। इस तरह इसके बाद जिन्स आती है। एक अंदाजे के मुताबिक 23% मर्द और 25.4% औरतें मोटापे का शिकार हैं। ग़िज़ाई आदात मोटापे का सबसे बड़ा सबब है। हद से ज्यादा खाना और ना हजम होने वाली ग़िज़ा खाना मोटापे का बाइस बनता है। नाज़रीन, मोटापे की एक वजह मोरूसी भी हो सकती है। बहुत से केसेस में मोटापे की खानदानी तारीख भी मस्बत किरदार अदा करती है। जिस्मानी सरगर्मी, मसलन जो लोग सुस्त आदात के हामिल होते हैं, जैसे काम से कतराना, बैठने को तरजीह देना वगैरह, ऐसे अफराद मोटापे का ज्यादा शिकार होते हैं। नाज़रीन, देखने में आया है जो लोग चुस्त आदात वाले होते हैं या भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वो लोग मोटापे का शिकार नहीं होते। इसके साथ साथ नफ्सियाती वजूहात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे जज्बाती इंतशार के नतीजे में ज्यादा खाने की आदत इंसान में बढ़ती चली जाती है, जो कि इंसान को मोटापे की तरफ ले जाती है और इंसान का वजन वेट मुकर्रर वजन से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारा माशी पस्से मंजर भी इस मर्ज को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। तरक्की पजीर मुल्कों में ये आम मसला है, जो अपनी खुराक में लहमियात, रोगिनात और नशास्ता का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और देखने में आया है कि ये लोग ज्यादा सुस्त आदात के मालिक होते हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये कम मुआशी हैसियत वाले लोगों के ग्रोहों में आम है। मोटापे की एक और बड़ी वजह एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी बेनाली ग्लैंड से रतूबत का इखराज, जिसे हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की खराबी मोटापे का अहम सबब है। थायराइड हार्मोन्स की वजह से और जिस्म में चिकनाई का बढ़ता हुआ तनासब वगैरह भी मोटापे का बाइस है। ख़वातीन में दौरान हमल चर्बी की मिकदार बढ़ती है, जिसकी वजह से जिस्म का वजन 4 से 5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये हमल के दौरान बढ़ता ही चला जाता है। हमारा जिगर ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को कीमियाई अमल से गुजारने और इनको जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता है।
ग्लूकोज ज्यादा चर्बी की जगह में गैर मामूली तरसील ज़ियाबतीस यानी शुगर और जिस्म को कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का सबब होती है। बढ़ा हुआ जिगर भी आमतौर पर इन लोगों में मुशाहिदे में आया है जो कि मोटे होते हैं या जो इंसुलिन की मज़ामत से मुतासिर हों। जिगर के बारे में आम ख्याल ये है कि ये दिल की बीमारी के खतरों को कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा करता है। नाज़रीन, मैंने मोटापे की वजूहात के बारे में बताया है। इसके बाद मैं मोटापे के मर्ज की अलामात बताती हूँ जिससे मोटापे की तशखीस की जा सकती है। मोटापे की अलामात आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती हैं। सबसे पहले मरीज का अमूमन पेट बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बाद गर्दन मोटी होना शुरू हो जाती है। इसमें एक और बात नाज़रीन को बताती चलूं कि बाज़ लोगों में मोटापा कोहलों की तरफ से बढ़ना शुरू हो जाता है और बाज़ लोगों का पहले चेहरा बड़ा होता है, इसके बाद राने मुख्तसर, ये कि इंसान का जिस्म फूलने लगता है। तो समझ लेना चाहिए कि ये मोटापे का मर्ज है। नॉर्मल जिस्मानी वजन से जिस्म का वजन 20% ज्यादा हो तो समझ लेना चाहिए कि मोटापे का मर्ज लाहक हो गया है। इसके अलावा मर्दों में शानों की नोक पर चर्बी की तह 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा या औरतों में ट्राइसेप का दरमियानी हिस्सा हो तो ये मोटापे की इलामत है। नाज़रीन, मोटापे की तिबी अलामात में जिस्म का वजन तेजी से बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की साख्त और बनावट में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। चर्बी सारे जिस्म में एक जैसी मिकदार में तकसीम हो जाती है, मगर बाज़ हालात में ये सर या गर्दन, कंधों और शानों में बढ़ती चली जाती है और टांगों को छोड़ देती है। जैसे जैसे जिस्म भारी होता जाता है, हरकत आहिस्ता होती जाती है और कम हयाती ताकत की वजह से जरा सी मुशक्कत से सांस फूल जाता है। सांस की नाली में सोजिश, हवा के अखराज में खराबी, दाएं वेंट्रिकल में रुकावट, दाएं वेंट्रिकल का बढ़ जाना और फेल हो जाना जैसे कि चर्बी में हरारत के ज़ायल होने के असरात होते हैं। ये गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा बेआरामी का सबब होती है। मरीज को अपनी टांगों के वजन पर बैठने में मुश्किल पेश आती है। कुर्सी पाई या किसी गाड़ी में बैठने में मुश्किल हो सकती है। नाज़रीन, मोटापा इंतहाई तकलीफदा मर्ज है। इस मर्ज में मरीज अपने आप को हर तरफ से बंधा हुआ महसूस करता है और चलने फिरने और बाज़ हालात में तो दीगर ज़रूरियात जिंदगी से माजूर ही हो जाता है। इस बीमारी की वजह फुजलाते रदिया है और वर्जिश ना करने की वजह से खत्म नहीं होते और बदन में जमा होकर चर्बी और मोटापे का बाइस बनते हैं। ज्यादातर खाते पीते लोग गिरफ्तार हैं जो हर वक्त चर्ब और मरगन गजाएं खाकर वर्जिश से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से बदन मोटा हो जाता है और तौन निकल आती है और मरीज के लिए चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, जिससे वो अपने आप को माजूर समझते हैं। मोटापे से बदन की रगें दब जाती हैं और दौराने खून का अमल मामूल से हटकर बेअतदाल हो जाता है। इसीलिए रूह हैवानी की ताकत कम हो जाती है। फेफड़ों में ताज़ा हवा की गुंजाइश कम रहती है। दिमाग और दिल की रगों के अचानक फट जाने का अंदेशा होता है, जिसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। खून के दबाव से बाज़ लोगों का अक्सर दम घुटने लगता है। बेकरारी की कैफियत होती है। मरीज भूख प्यास बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता, औलाद से महरूम होता है। मोटापा मर्दों और औरतों में बांझपन की वजह भी बनता है और अगर औलाद हो भी जाए तो कमजोर और लागर होती है। मोटापे की वजह से बदन में हरारत गरीदी कम होती है, इसीलिए फुजलात ज्यादा पैदा होते हैं, जबकि फुजलात के निकलने का रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से रोज बरोज मरीज मोटा होता रहता है, क्योंकि मरीज के बदन की रगें अक्सर दबी रहती हैं, इसीलिए इनका खुलना मुश्किल होता है। मोटी औरतें एहतबासे लहमस में मुब्तला हो जाती हैं, जिसके नतीजे में हमल करार नहीं पाता या हमल ठहर भी जाए तो अस्कात हो जाता है। नाज़रीन, मोटापे के मरीज अपनी बदनी तकलीफात को बहुत सख्ती से महसूस करते हैं और इनका हमेशा ये ख्याल रहता है कि किसी तदबीर से इनका मोटापा कम हो जाए और वो इस मुजी और तकलीफ दामर से निजात हासिल कर सके। इसके लिए लोग वक्त और पैसा तो लगाते हैं, इनको कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं होता। इसके बाद मैं नाज़रीन को मोटापे से मुतालिक
परहेज और एहतियाती तदाबीर बताऊंगी। खुराक में क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ग़िज़ा और परहेज अज़ाला मर्ज हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो इस मर्ज का शिकार हैं उनको चाहिए कि अपनी ग़िज़ा सादी रखें, क्योंकि खुराक हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो सबसे पहले बताती हूँ कि मरीज को किन चीजों से परहेज करना चाहिए। सबसे पहले गोश्त ममनू है, इसके बाद आलू, गोभी, चिकनाई, तड़के वाले चावल, आम किस्म की मिठाइयाँ, इन सब से परहेज करें। इसके अलावा चावल का इस्तेमाल कम से कम करें। तमाम मग़ज़ियात, बादाम, अखरोट, बेकरी की बनी हुई तमाम अशिया से परहेज बहुत जरूरी है। हर किस्म के फास्ट फूड्स और बाजारी खुराकें मसलन समोसे, पकोड़े, कचौरी वगैरह ना खाएं। ये वो तमाम अशिया हैं जो मोटापे के मरीज को खाने से इज्तनाब करना चाहिए। अब मैं नाज़रीन को बताती हूँ कि कौन सी ग़िज़ा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी ग़िज़ा इनके लिए ज़रूरी है। तो मैं नाज़रीन को बाकायदा इनकी रोज़मर्रा खुराक का डाइट चार्ट बताती हूँ, जिसमें वो तमाम ग़िज़ाएँ हैं जो वो खा सकते हैं। इस चार्ट में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना शामिल है। तो नाज़रीन, सबसे पहले नाश्ते में क्या लेना चाहिए। मोटापे का शिकार मरीज नाश्ते में 1 कप काली पत्ती का कहवा बगैर चीनी के पिएं। अगर भूख ज्यादा हो तो 1 या 2 अंडों की सफेदी भी ले सकते हैं। इसके बाद दोपहर का खाना, तो इसमें कुछ सब्जियां हैं, मसलन बंद गोभी, टिंडे, फूल गोभी, कद्दू, मूली और इसके पत्ते, सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च, करेले, मेथी, बैंगन, खीरे, तोरी, लौकी, पालक, सब सब्जियां दिन के खाने में इस्तेमाल करें। खाने में 1 चिकन पीस भी इस्तेमाल करें। सलाद में खीरे, चुकंदर, गाजरें, गोभी, सलाद के पत्ते और मूली भी ले सकते हैं। अब रात का खाना है। रात के खाने में भी सब्जियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया है इस्तेमाल करें। इनमें से कोई एक या सब मिक्स कर पकाएं और साथ चिकन या फिश का पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटापे के मरीज फलों में आलू बुखारा, आड़ू, सेब और जामुन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इनके अलावा नाशपाती, तरबूज, फालसा, खरबूजा मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। 5 या 6 मरतबा 1 गिलास पानी में या 1-2 चम्मच शहद, आधा या 1 लीमू हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करके पिएं। तो नाज़रीन, इसके बाद आपको एहतियाती तदाबीर बताती हूँ जिन पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है और इन हदायत पर अमल करके आप इस तकलीफदा मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। ये बात सब बेखूबी जानते हैं कि एहतियात इलाज से कहीं बेहतर है। मोटापे के मरीज को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, मैं अपने नाजरीन को बताती हूँ। नींद रात में 6 घंटे और दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोने से इज्तनाब करें, क्योंकि ज्यादा सोने से वजन बढ़ता है। रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर तक वॉक जरूर करें। ज्यादा बैठने से भी वजन बढ़ता है। घरेलू खवातीन घर में रहकर भी वॉक कर सकती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना भी वॉक ही है। गुस्ल रोजाना की बुनियाद पर करें और कोशिश करें कि हर वक्त वुजू में रहें ताकि जिस्म मुतहरिक और चुस्त रहे। इस तरह और भी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके मोटापे जैसे मर्ज से बच सकते हैं। इसके बाद मैं अपने नाज़रीन को मोटापे का हर्बल तरीका इलाज बताती हूँ। इस इलाज की सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाज के किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये केमिकल से पाक अद्वियात हैं। मोटापे के लिए जो सबसे बेहतर तरीका इलाज है वो तिब्बी हर्बल तरीका इलाज है। नाज़रीन, कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इसके साथ साथ इसके किसी भी किस्म के मुज़र असरात नहीं होते। तासीर दवाखाना के शोबाए रिसर्च के माहिरीन, डॉक्टर्स और हुक्मा ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे सरपरस्ती में मोटापे के असल असबाब पर गौर करने के बाद कदीम और जदीद तहकीक को मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ तजर्बात की रोशनी में मोटापे का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि तासीर दवाखाना के इलाज से ही आप मोटापा सिर्फ चंद दिनों में खत्म कर सकते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ना फाका, ना वर्जिश की मेहनत और ना किसी किस्म के साइड इफेक्ट का डर, क्योंकि हमारे इस इलाज में सैकड़ों सालों से मोटापा और फालतू चर्बी दूर करने के लिए
आजमूदा जड़ी बूटियाँ शामिल की गई हैं, जिसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म के मुज़र असरात पैदा नहीं होते। फासद मादे, फालतू चर्बी और बलगम बनाने वाली रतूबतें न सिर्फ खारिज होती हैं बल्कि आइंदा पैदा ही नहीं होती। इस इलाज से बढ़ा हुआ पेट, बड़े हुए कूल्हे, कंधे और गर्दन के पास बढ़ा हुआ गोश्त, टांगों पर चढ़ी हुई चर्बी, ज़िचकी के बाद ढलका हुआ पेट, ये सब अपनी असली हालत में आ जाते हैं और देखते ही देखते मोटापा जिस्म से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इससे आपका जिस्म नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। इस तरह आप जिंदगी खुशगवार और पुरसकून और इत्मीनान से गुजार सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जिस्म में मोटापे की वजह से इंसान कई मसाइल से दोचार होते हैं। तो हमारे तासीर दवाखाना के इलाज के बाद मोटापे को खत्म करके आप नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, देर ना करें, अभी अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मोटापे जैसे तकलीफ दा मर्ज से छुटकारा पाएं। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और तमाम अमराज से छुटकारा पाएं। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। 0300955289, 0334955289, 0321955289। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप कॉल कर सकते हैं। राब्ता नंबर हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर 033215000548, 033215000549। आप अपने तमाम पुराने पेचीदा और पोशीदा जिनसी मसाइल, जनाना और मर्दाना, बांझपन, इसके अलावा तमाम इमराज के लिए तासीर मेडिकल बोर्ड के हुक्मा और लेडी डॉक्टर्स से मशवरे के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। 0333550139, 0323550139। फ्री मशवरे के लिए शादी कोर्स से मुतल्लिक इंतशार की कमी, सख्ती, टाइमिंग की कमी, जरियान, एहतलाम, सरत अंजाल वगैरह के लिए इन नंबर पर राब्ता करें। 033256076540, 033156076540। फ्री मशवरे के लिए अज़ू खास की लंबाई और मोटाई, इसके अलावा अज़ू खास का ढीलापन, टेढ़ापन, छोटेपन के इलाज के लिए इन नंबर पर राब्ता करें। 0337007101, 0332700701। ख़वातीन के मसाइल के लिए जैसे कि लकोरिया, निस्वानी हुस्न में कमी, जनाना बांझपन, माहवारी और बाकी तमाम मसाइल के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। 033657777696, 033657777697। क्लिनिक लैंडलाइन नंबर्स +925157777696, +925157777697, +925157773239, +9251553036। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं taseerdawahana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.taseerlabs.com।